Search engines in bioinformatics can be defined at three levels. First level was where we were just getting information from the abstracts of documents. Now what are second and third categories? Second categories is related to those documents where we are getting results from complete document or complete research paper. So for that second category, we have different developed search engines for biological data such as ETBlast and Quartal. So what is ETBlast and what is Quartal? If I want to define ETBlast basically, so ETBlast is basically extension of our BLAST algorithm, which was basically वर्ड बेस्ड सर्चिंग मेथड कि जिसमें हम वर्ड की बेस पे सर्च करके लाते हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को. नाउ व्हाट आर एक्सटेंशन इन दिस ETBlast इज दैट एज कंपेयर टू द प्रीवियस फर्स्ट मेथड इट वर्क्स ऑन कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स. अब जब हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक और चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है, दैट इज़ पबमेड सेंट्रल डेटाबेस. हमने ये देखा था कि पबमेड एक डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास रिसर्च आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं. On the other hand, PubMed Central is an extension of is a different basically data set of than PubMed, जहाँ पर हमारे पास abstract के साथ साथ complete research articles भी पड़े हुए हैं. Now this ETBlast, what does it do? Based on the user query, it retrieves records from that PubMed Central data set. अब ये जो data set से ये हमारी retrieval लेके आता है, that is based on complete words as that was done in BLAST algorithm. Then we have Quartal. Quartal is again from the second category of search engines in biological domain. Simple difference इसमें क्या है कि instead of working on the syntax of words alone, it tries to find out words on the semantic also. Semantic से मुराद क्या है कि ये जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स और सप्लाई साइट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स में अगर सप्लाई साइट आता है तो ये सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन को जो बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट है उसको यूज़ करते हुए हमें सर्च करने में हेल्प आउट करेगा. मूविंग ऑन वी कम टू द फाइनल डिग्री, थर्ड कैटेगरी ऑफ सर्च इंजन इज बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स. नाउ व्हाट वाज द थर्ड कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास फीडबैक आता है कि जैसे हमने एक यूज़र ने सर्च किया, जो रिजल्ट आया उससे पता लगा कि कितना रेलिवेंट है. अब उस रिट्रीव्ड एंड रेलिवेंट रिजल्ट के अगेंस्ट यूज़र फिर क्यूरी देता है और फिर रिट्रीव रिजल्ट आता है. तो यूज़र की क्यूरी जो है वो कंसाइज और फाइन होती जाती है विद एवरी लेवल. अब इस कैटेगरी में भी डिफरेंट सर्च इंजन अवेलेबल हैं, सच एज नंबर 1 इज गो पबमेड. अब गो पबमेड क्या है बेसिकली, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. नंबर 1 इज गो वाज जीन ऑन्टोलॉजी. पबमेड हमारा जो हमारे पास मेडलाइन का कॉर्पस है या सर्च इंजन है पबमेड का. अब ये क्या कर रहा है कि जो पबमेड का कॉर्पस है उसे फर्स्ट कन्वर्ट करता है जीन ऑन्टोलॉजी में. जीन ऑन्टोलॉजी का क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारे पास जीन्स अवेलेबल हैं उनको एक मैकेनिज्म में या हायरार्की में रखेगा सो दैट दे कैन बी सिमेंटिकली इंटरप्रेटेड. अब वो जीन ऑन्टोलॉजी प्लस पबमेड को कंबाइन किया गया, उनकी बेस पे एक सर्च इंजन बनाया गया विच इज़ गो पबमेड. ये करता क्या है, इट इंडेक्सेस पबमेड सर्च रिजल्ट्स विद ऑन्टोलॉजिकल बैकग्राउंड कि अब हमारे पास रिजल्ट्स तो पबमेड के आएंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ऑन्टोलॉजी, और उनकी ऑन्टोलॉजिकल की वजह से वहां पर सिमेंटिक इंफॉर्मेशन भी इंट्रोड्यूस होगी. देन वी हैव एक्सप्लोरमेड. एक्सप्लोरमेड क्या करता है, अगेन बेस में इसके पबमेड है लेकिन अब क्या करेगा कि जो पबमेड की हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके साथ मैश इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा. मैश हमारी क्या थी, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, कि जो हमारी पबमेड के आर्टिकल्स हैं उनको मैश के साथ कंबाइन करेगा एज वी वर यूजिंग गो विद पबमेड इन द प्रीवियस केस. यहाँ पे हमारे पास मैश जो है वो कंबाइन हो रही है विद पबमेड और फिर डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे. देन वी हैव EBI med. दिस EBI med basically it is combination of two things. One is information retrieval and the other one is information extraction. Now retrieval is just a plain retrieval of any textual data or factual data. On the other extraction क्या है कि जहाँ से हम गिवन इन्फॉर्मेशन में से न्यू इन्फॉर्मेशन को अटेन करते हैं. तो जो हमारे पास EBI med है इसमें ये दोनों चीज़ें हो रही हैं. What it does further, it analyzes retrieve Medline abstracts to highlight associations also. अब एसोसिएशंस क्या हैं कि क्योंकि हमें पता है कि हमने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए हमें इनर वर्ड्स की आपस में एसोसिएशन पता होनी चाहिए कि कौन से वर्ड्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और कौन से इंडिपेंडेंट हैं. बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी इन्फॉर्मेशन वी कैन से वी हैव रिट्रीव्ड relevant results from a search engine. Then finally the results are related or showed in form of tables
कि जो EBI MET का रिजल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स आता है, जिसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि अब ये हमारे पास जो डाटा है इन अ लॉजिकल फॉर्म, इन अ रिलेशनल फॉर्म है, कि हमें पता है कि रोज़ क्या प्रेजेंट कर रही हैं और टेबल्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। द फाइनल सर्च इंजन इन द थर्ड कैटेगरी इज IHOP. Now what is this IHOP? It is basically based on hyperlinking mechanism. अब ये hyperlinks क्या हैं? Hyperlinks are relationship between sentences and abstracts. कि हमारे पास जो different sentences मौजूद हैं या क्यूरी जो मौजूद हैं उनका abstract से क्या relationship है in the form of hyperlinks. Again it works on PubMed और ये navigation करता है PubMed के articles को और वहाँ से results को retrieve करके लेके आता है. So finally, it navigates or navigation is performed along the gene networks or it allows a stepwise and controlled exploration of the information space. अब जब हम सारे जीन्स को या नेटवर्क्स को वन बाय वन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक कंट्रोल है। कंट्रोल से मुराद क्या है कि स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आएगी कि हमने फर्स्ट जीन्स को पढ़ा, उधर से हमने जो इन्फॉर्मेशन अटेंड करना चाहते थे वो सेव की, देन द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन. So finally, I can conclude that this module basically put light on type of search engines which are used for biological documents. और वो types हमारे पास first category वो थी जो abstracts को कर रही थी, then for complete documents, and the third one was information obtained from documents were further used for getting more information.